रात के अंधेरे में औरत निकले या मर्द निकले, बात तो एक ही होती है। ऐसे कोई औरत करती तो मुझे यकीन है कि खलीलुर रहमान साहब सबसे पहले लिस्ट में होते हैं जो औरत को गाली दे रहे होते हैं। की जो टाइमिंग और उनकी जो हरकत है ना, वो ड्रैकुला से ही मैच करती हैं। दिन में काम करें, रात को ही जाना होता है ना, किसी ने बाहर निकलना होता है। दिन में निकले तो काम उसका प्यो करेगा आके। खलीलुर रहमान कमर को जानती हैं? हाँ, वो तो बहुत बदनाम शख्स है, उन्हें कौन नहीं जानता। सीनियर एंकर मुबशर लुकमान साहब ने सीनियर राइटर खलीलुर रहमान कमर को रात के अंधेरे में निकलने की वजह से ड्रैकुला का खिताब दे दिया। क्या कहेंगे आप? या तो बंदे दिन में काम करें, रात को ही जाना होता है ना, किसी ने बाहर निकलना होता है। दिन में निकले तो काम उसका प्यो करेगा आके, हैं? घर का खर्चा कौन चलाएगा? दिन में ऑफिस जाना है, रात में ही इंसान के पास टाइम होता है ना बाहर निकलने का। नहीं, वो एक ऐसा टाइम था कि उस वक्त निकलना मुनासिब नहीं है। वो अच्छा। रात का पिछड़ा पहर था और फिर वही निकलता होगा बाहर, बेला नकम्मा जो है घर में। देखिए, मुबशर लुकमान भी ठीक है अपनी जगह, और वो अगर रात को ना निकलते खलीलुर रहमान कमर साहब तो शायद वो उनको ड्रैकुला ना कहते, क्योंकि उनकी जो टाइमिंग और उनकी जो हरकत है ना, वो ड्रैकुला से ही मैच करती हैं। आल्दो मैं दोनों का फ़ैन हूँ। मैं खलीलुर रहमान कमर साहब का जो उन्होंने लिखा है, जो उन्होंने ड्रामे लिखे हैं और जो उन्होंने शायरी कर दी है, वो ना कि पाकिस्तान में आपको पता पूरी दुनिया में उनको सराहा जाता है। अब ये है कि उन्होंने गलती की है और रात को निकले हैं। अगर उनकी मिसिज़ ने उनको माफ़ कर दिया तो फिर मैं और आप कौन होते हैं? ठीक है, लेकिन एक बात है कि मैं खलील साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बेतरह माफ़ी मांग लें। बैठे हैं आप, कैमरा फेस कर सकते हैं, अच्छा बोलते हैं, अल्फाजों का ज़ख़ीरा उनके पास, तो वो बैठे हैं, माफ़ी मांग लें और किसी से ना मांगे, अपनी बीवी से मांग लें। अगर वो घर से माफ़ हो गए तो बेहतरीन है, फिर तो उनको कोई मसला नहीं है। ये रात के अंधेरे में निकलने वाले बंदे को ड्रैकुला क्यों कहा जाता है? क्योंकि ड्रैकुला रात को निकलता खून पीता। अच्छा, जो बंदा रात को निकल के कहीं जाए, क्या वो खून पीने जाता है? तो सारी बात नहीं, कोई सारे ऐसे भी नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, वो तो मैंने वैसे ऐसे कह दिया। अच्छा, मुबशर लुकमान साहब ने रात के अंधेरे में निकलने वाले को ड्रैकुला कह दिया, क्या कहेंगे आप? इनको पता है ये सियासत ज्यादा सियासत जानती हैं आप? नहीं। आप तो फिर रुक जाइए ना। मैं बिल्कुल नहीं जानती सर। आप भी नहीं जानती? नहीं, जज़ाकल्लाह खैर। हुक्म करे कुछ। क्या बात कर रहे हैं? रात के अंधेरे में निकलने वालों को मुबशर लुकमान का पता ही नहीं है। आपको नहीं पता? लो जी मुबशर साहब, तुम हमें कहते हो सारी दुनिया जानती है, ये गाना तो जानती नहीं है। जी अच्छा, बिल्कुल। ये बताइए, खलीलुर रहमान कमर को जानती हैं? हाँ, वो तो बहुत बदनाम शख्स है, उन्हें कौन नहीं जानता। वो कैसे बदनाम है? बस उन्होंने माशाल्लाह से इज्जत इतनी कमा ली है तो अब उन्हें जानना ही पड़ेगा। अरे वाह, इज्जत इतनी कमा ली आपने खलील साहब के, आपको बच्चा 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 बड़ा भी जानते हैं आप तो। बिल्कुल। तो मुबशर लुकमान साहब को क्यों नहीं जानती? मैं भी नहीं जानती, मुझे नहीं पता। वो भी पाकिस्तान के बहुत बड़े एंकर हैं। अच्छा। हाँ, जैसे खलील साहब है ना, वैसे वो भी हैं, लेकिन फर्क यह है कि खलीलुर रहमान कमर रात के अंधेरे में रात के पिछले पहर निकलता है। हाँ जी, है जी, इसलिए। और मुबशर लुकमान ने उसके निकलने पे ये कहा है कि ये ड्रैकुला है। माशाल्लाह, बिल्कुल सही कहा है। बिल्कुल सही कहा है। मतलब आपको क्या लगता है कि ड्रैकुला सिर्फ रात को ही निकलता है? नहीं, खलीलुर रहमान जैसे ड्रैकुला दिन में भी निकलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, अच्छा जी, आप मेरी बहन है, मेरी बेटियों की तरह हैं, आप खुल के तरह बात करें। मैं तो कॉन्फिडेंस देने वाला बंदा हूँ हर बंदे को, क्या आप कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं? खुल के बताएं, कैसे लोग हैं जो, क्या महसूस करती हैं जब आप माशरे में निकलती हैं? किस तरह के ड्रैकुलों से आपका वास्ता पड़ता है? बहुत सारे ड्रैकुलों से वास्ता पड़ता है। लाइक ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर ही हो, कभी कभी घर के अंदर भी आपको नजर आ जाते हैं या दरवाजे पे भी आ जाते हैं। किसी पे इल्ज़ाम लगाना तो वैसे जब तक आप ज़ाते खुद ना कंफर्म कर लें। नहीं, वीडियो उनकी आ गई है ना मार्केट में। वो वीडियो जो मर्जी आप बना लें, वीडियो को क्या यार। अच्छा। किसी पे इल्ज़ाम लगाना जो मर्जी कर लें, ये पाकिस्तान है, इतने सब कुछ चल रहा, सब कुछ चल, यानी ये पाकिस्तान है, इतने सब कुछ चल रहा, कोई बात नहीं, किसी पे कोई इतबार नहीं है। ठीक है जी, अच्छा, हाँ। बहुत शुक्रिया जी। बाजी, आप क्या कहेंगी इसके बारे में? मैं भी यही कहूँगी कि पाकिस्तान है, कुछ भी चल सकता है। तो मुबशर लुकमान साहब ने जो मुश्किल ही है यहाँ पे, जी, यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। अब बदल गया पाकिस्तान, जो पहले पाकिस्तान था, पहले अच्छा था या अब अच्छा है? पहले अच्छा था। अब क्या हुआ है? अब बहुत महंगाई हो गई है। मगर महंगाई की वजह से नहीं रह सकते आप, या हाँ। पंचर हो गया? नहीं, वैसे पंचर हो गए हैं। बिल्कुल खत्म हो गया ये। यार, अव्वल तो बात ये है कि दोनों ही काबिले एहतराम शख्सियत है, तो अब किसी के अंदर क्या है क्या नहीं है, ऐसे कमेंट्स करने की बजाय हमें तो इस्लाह करनी चाहिए आपस में।
बजाय इसके कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर पॉइंट आउट करें एक दूसरे को। तो उनका फेल है, वो क्यों गए, किस लिए गए, किस वजह से गए। अब शर्म नहीं उनमें, है ही नहीं। हाँ, हद पार किया उन्होंने, यानी हद तजावुज़ कर गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो कैसे? बस उनके कुछ ऐसी हरकतें हैं जो सबके सामने आई हैं, वायरल हुई हैं वीडियोस, तो सबने देखी है। आपने देखी है? हाँ जी। कैसी लगी आपको? कैसी लग सकती थी? हाँ? बस तौबा ही की है देख के। खलील साहब, कैसी वीडियो आपकी आ गई है जो कि भाई कह रहा है कि मैंने तौबा की है देख के। आजकल दा टीनेज मुंडा भी तौबा कर रहा है, ऐसी कौन सी हरकत की है? क्या किया यार उन्होंने? बस अब नहीं बता सकते ना, किया कुछ ऐसा उन्होंने। अच्छा, नहीं बता सकते, यानी कि कुछ ऐसा हो गया कि जो बताने के काबिल भी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। हो। खलीलुर रहमान साहब तो अच्छे बंदे हैं, लेकिन मुबशर लुकमान साहब वेरी बैड। उन्हें कहना नहीं चाहिए था वैसे। नहीं, वो रात के अंधेरे में किसी लड़की के घर गए हैं, इस वजह से उन्होंने कहा है। क्या? मैंने सुना है, लेकिन मुझे आगे इसका पता नहीं है। अच्छा, लेकिन सुना, लेकिन किसी को कुछ डिग्रेड नहीं करना चाहिए वैसे। ओके, बात तो बड़ी अच्छी है जी, किसी को भी डिग्रेड नहीं करना चाहिए। हाँ जी। जी बिल्कुल, रात के अंधेरे में औरत निकले या मर्द निकले, बात तो एक ही होती है। तो अगर ऐसे कोई औरत करती तो मुझे यकीन है कि खलीलुर रहमान साहब सबसे पहले लिस्ट में होते हैं जो औरत को गाली दे रहे होते हैं। तो औरत ने बुलाया या वो खुद गए, जो भी था, उनको नहीं जाना चाहिए था उस टाइम। ऑब्वियसली जो गलत है वो औरत के लिए भी गलत है, और जो गलत बात है वो मर्द के लिए भी अच्छा, गलत है। मर्द को निकलने पे ड्रैकुला कहा जाता है, और औरत को निकलने पे क्या कहेंगे? चुड़ैल बिल्कुल, या कुछ और? जो ड्रैकुला को ऑपोजिट जो भी आप कर लें, बगैर ज़रूरत के, जिसको आप जानते ही नहीं, जिस इंसान को, वो आपको बुला रहा है, आप क्यों जा रहे हैं? आप इतने प्रोफेशनल, आपका इतना एक नाम है, आपने अगर भाई भी कहीं मिलना था, पब्लिक प्लेस पे मिल सकते हैं उनसे। किसी के घर जाने की कोई तुक नहीं होती रात के उस टाइम पे। हम हर बंदा समझता है कि कोई बंदा उस टाइम किसी के घर क्यों जा रहा है। तो बाहर बहुत सी ऐसी जगह हैं, आप बैठ के पब्लिक प्लेस पे बात कर सकते थे उनसे। और सबसे बड़ी बात है, खलीलुर रहमान साहब इतनी बड़ी बड़ी एक्टर्स को बोलते हैं कि मैं इनको काम नहीं दूंगा, मैं इनको काम नहीं दूंगा। खलीलुर रहमान साहब इतने बड़े राइटर होने काम के क्यों नहीं दूंगा? कपड़ों की और की वजह से बिल्कुल हर तरह से वो औरत को दलील करते हैं। लेकिन तो खलीलुर रहमान को चाहिए था कि जो लड़की जिसका कोई नाम ही नहीं है, जो नहीं है एक अदाकारा, उसको खलीलुर रहमान खुद बुलाते अपने ऑफिस वगैरह में कि उसके पास चले गए। तो हम भी इंसान हैं, हमें भी नज़र आता है, अंदर तो कोई भी नहीं है, अवामंद ही नहीं है। तो बस यही कहूँ जी। तो जनाब मुबशर लुकमान साहब या खलीलुर रहमान कमर साहब, हमने किसी के एंटी कोई प्रोग्राम नहीं किया, हमने जस्ट आवाम से राय ली है कि मुबशर लुकमान साहब ने खलीलुर रहमान कमर साहब को ड्रैकुला का खिताब दिया है। तो इस पे आवाम ने अपना जो भी रद्द अमल है वो आपके सामने ज़ाहिर किया है। और बात यह है कि बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। मेरा ज़ाती तौर पे एक हम्बल रिक्वेस्ट के साथ खलील साहब से मेरा ये कहना है कि खलील साहब, अगर आप मुनासिब समझें तो फेस करें कैमरे को और आवाम के सामने आके अपनी सफाई पेश करने के साथ साथ माजरत भी करें कि अगर आपसे गलती हो गई है तो मेरा ख्याल है इसकी माफ़ी तलाफ़ी आप करेंगे तो लोगों के दिल में आपके लिए मोहब्बत बढ़ेगी, ना कि मज़ीद नफ़रत। इसके साथ ही जनाब आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। जीते रहें, सलामत रहें। मुनीर खान ऑफिशियल को देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।